हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी चैप्टर 9 जिसका नाम है जहाँ पहिया है। चैप्टर का नाम है जहाँ पहिया है। आज हम इस चैप्टर का एक्सप्लेन करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। तो एक्सप्लेन करने से पहले किसी भी चैप्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है। कविता, कहानी, निबंध, एकांकी क्या है, उसके लेखक कौन है। यह पाठ जो जहाँ पहिया है, ठीक है ना, यह पाठ क्या है? यह पाठ जो है एक रिपोर्टाज है। क्या एक रिपोर्टाज है, ठीक ना, रिपोर्टाज। उसके बाद जो है रिपोर्टाज के बाद जो है ये क्या है, ठीक ना, इसके लेखक कौन है? इस चैप्टर के लेखक हैं, या नाम याद रखना है। चैप्टर के लेखक हैं पी साईनाथ। पी साईनाथ जी जो है इस चैप्टर के कौन है? लेखक हैं। कौन सा चैप्टर के? जहाँ पहिया है। इस चैप्टर के लेखक हैं पी साईनाथ और यह चैप्टर क्या है? रिपोर्टाज है। अब समझते हैं चैप्टर में क्या कहा है, ठीक ना। तो चैप्टर में कहा गया है कि पुडुकोट्टई जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, ठीक ना। बड़ा समाज में यदि साइकिल चलाना है तो ये क्या एक प्रकार का आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, कहते ये बात सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि साइकिल चलाना एक आंदोलन है। आंदोलन मतलब एक लड़ाई है। साइकिल चलाना एक क्या है? लड़ाई है, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है सुनने में। लेकिन चौंकने की बात नहीं है, चौंकने की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो पुडुकोट्टई क्या है? पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक जिला है। तमिलनाडु एक राज्य है। तमिलनाडु का एक राज्य है। उसी तमिलनाडु राज्य का एक जिला है पुडुकोट्टई, ठीक ना। पुडुकोट्टई जिले के हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है, ठीक ना। बहुत सारी नव साक्षर नई सीखी महिलाएं, नई सीखी महिलाओं के लिए यह सब क्या है? आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक ना। जिन जंजीरों में लोग जकड़े हुए रहते हैं, उस जंजीर को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसको पार किया जाए, लोग क्या करते हैं इसका कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीका अजीबोगरीब होता है। कभी कभी ये तरीका बहुत अच्छा होता है, कभी कभी ये तरीका बहुत ही अजीबोगरीब होता है। मतलब बहुत कुछ हट के होता है। ऐसा कुछ होता है जो लगता है हमें समझ में भी नहीं आएगा, कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। बिल्कुल अजीब गरीब तरीका होता है। आगे दिया गया, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, ठीक ना। भारत में जो और सब राज्य में जो गरीब जिले हैं, उसी गरीबों जिलों में से एक जिला क्या है? पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना था, ठीक ना। वो लोग अपने आज़ादी को दिखाने के लिए, अपनी आज़ादी को दिखाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को दिखाने के लिए अपना प्रतीक यानी अपना चिन्ह क्या चुना था? अपना चिन्ह साइकिल चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर मतलब जो नई सीखी थी, जो क्या थी? नई सीखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया, ठीक ना। अगर 10 साल से कम एज के लड़की को अलग कर दिया जाए तो पता चलेगा कि 1/4 आदमी क्या सीख लिया? 1/4 आदमी साइकिल सीख लिया, मतलब कि 1/4 भाग, ठीक ना। 4 कोना में से 1 कोना महिला है 10 वर्ष से कम है। 4 कोना में से 1 कोना महिला क्या है? 10 वर्ष से कम है, जो कि साइकिल सीख चुका है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, ठीक ना। 70% ऐसी महिलाएं हैं जो बड़े बड़े प्रदर्शन में जाकर भाग लेकर वहाँ अपना हौसला दिखाई, ठीक ना। अभी भी वो साइकिल चलाने के लिए क्या है? इच्छुक हैं। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत सा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहाँ वो साइकिल चलाकर अपनी क्या कहते हैं योग्यता का, अपने कौशल का जो है ना परीक्षा दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, देखो मेरे अंदर कितना टैलेंट है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आए युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती, ठीक ना। एक बार की यहाँ को घटना दिया गया है, एक मुस्लिम लड़कियां जो है सड़कों पर से जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, ठीक ना। एक यहाँ पे महिला है जिसका नाम है जमीला बीबी। क्या नाम है? जमीला बीबी।
जमीला बीबी जो है वो कहते हैं कि यह मेरा अधिकार है, मतलब साइकिल चलाना क्या है, मेरा अधिकार है, इससे हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना, बोला गया अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब हम जो है साइकिल चला के कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफदियाँ कसते थे, मतलब लोग हंसते थे, ठीक ना, ये महिला होकर साइकिल सीख रही है, महिला होकर क्या कर रही है, साइकिल सीख रही है। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बोला हंसना है तो हंसो, हम अपना काम करते चलेंगे, ठीक ना, तुमको हंसना है हंसते जाओ, लेकिन हम अपना काम क्या करेंगे, करते चलेंगे। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है, ठीक ना। एक फातिमा नाम की महिला है जो कि मिडिल स्कूल में यानी माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, उसको साइकिल चलाने की इच्छा हुआ, साइकिल उसके पास नहीं था, शाम में रोज जो आधा घंटा के लिए किराया पर साइकिल लेती है, क्या करने के लिए, सीखने के लिए। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है क्योंकि बेचारी गरीब है, क्या है, गरीब है, नया साइकिल कहाँ से खरीदे, पैसे नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास आदमी की खास तरह की आज़ादी, ठीक है, साइकिल चलाने में क्या एक आज़ादी है, हम किसी के गुलाम नहीं रहते हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जैसे कहीं जाना है बस पे ट्रक पे क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन जो साइकिल सीख जाते हैं हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अबकन्नी, जमीला और फातिमा की मित्र कौन है, अबकन्नी। अबकन्नी अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है, ठीक ना, अनेक मित्रों को साइकिल चलाना सिखाया है। आगे समझेंगे, ठीक ना। तो इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। हाँ तो कहता कि हमें हाँ धूम मची हुई, ठीक ना। तो कहता ये लोग कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, ठीक ना। तो अब दिया है उनकी मित्र अबकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है, ठीक ना, यानी फातिमा हो गया, जमीला हो गया, उसका दोस्त क्या क्या नाम है, अबकन्नी, इन सब का एज कितना है, 20 साल के आसपास है। और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया, ठीक ना। ये क्या किया, अपने ग्रामीण लोगों के अनेक आदमी को साइकिल चलाना सिखाया है। इस गांव में जो है, इस जिले में साइकिल का धूम मचा हुआ, सब महिला चाह रही है हमें क्या सीखना है, साइकिल सीखना, हमें साइकिल सीखना है। इसकी प्रशंसकों में से महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाले औरतें और गाँव में काम करने वाले नर्स हैं, ठीक ना। जो गाँव की नर्स है वो भी सोच रही साइकिल सीखेंगे, जो मजदूर है जो खेतों में काम करती है, उन सभी को का क्या कहना है, सबका एक ही कहना है, हमें क्या सीखना है, साइकिल सीखना है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल करती है, ठीक ना। जो महिला आंगनवाड़ी में रहती है, जो महिला पत्थर को तराशती है, ठीक ना, और सभी जो अनेक कामें करती है, जो स्कूल की टीचर हैं, वो सभी क्या सीख रही है, साइकिल सीख रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाले औरतें भी पीछे नहीं है। ग्राम की जो सेविकाएं हैं, दोपहर में जो भोजन पहुंचाते हैं स्कूल सब में, ठीक ना, जो खाना बनाती है, वो सब भी साइकिल सीखने में पीछे नहीं है। उन सब का भी कहना है कि हमें क्या सीखना है, साइकिल सीखना है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर है, नवसाक्षर मतलब जो नए सीखे, ठीक ना, जो नए जो बच्चे सब हैं, जो ठीक ना, उसमें साइकिल सीखने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाले महिला से बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया कि हमारे साइकिल चलाने के बीच जो है हमारे आज़ादी में क्या संबंध है, साइकिल चलाने से हम कैसे आज़ाद हो गए हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया, ठीक ना। साइकिल चलाने के लिए जो अगवा जो सिखाते हैं, ठीक ना, जो कि एक दो महिला को पहले शुरुआत में जो सिखाए होंगे, उसका कहना है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास बनाया, अपने आप पे उसको विश्वास होने लगा महिलाओं को कि हम भी दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम कर दी। जो महिलाएं पहले पुरुष पर निर्भर रहा करती, ठीक ना, कि पुरुष साइकिल चला के ले जाएंगे, हमको बैठा के ले जाएंगे तब हम वहाँ जाएंगे, या बस पर जाएंगे या बाइक से जाएंगे, ठीक ना, बाइक कोई पुरुष चलाएगा तब हम लोग बैठ के वहाँ जाएंगे। अब क्या हुआ, वो महिला जो पुरुष पर से निर्भर कम हो गई, अब वो खुद साइकिल चला कर जो कहीं भी आने जाने लगी। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाती है, ठीक ना। 4-5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कोई भी महिला आसानी से तय कर लेती है, उसमें कोई संकोच नहीं है। कभी कभी उनके बच्चे भी होते हैं, मतलब कि क्या करती है, वो चलाती है अपने और पीछे में क्या करती है, बच्चे को बैठा लेती है, यानी शादीशुदा महिलाएं भी क्या करती है, साइकिल चलाती है।
यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है, ठीक ना। कहीं मान लो गए वहाँ से सामान भी लाद कर क्या करते हैं, साइकिल के माध्यम से ले आते हैं, खुद ही ले आते हैं, पुरुष पे निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिन्हें झेलना पड़ा। पहले लोग बहुत जो है जली कटी सुनाया करते थे, हंसते थे, लेकिन महिलाओं ने उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक ना। आगे बढ़ते चली गई। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, जिससे महिलाओं ने इसे अपना लिया, ठीक ना। लोग गंदे गंदे बातें क्या करते थे, गलत बातें क्या करते थे, लेकिन महिलाओं ने उन सब पे ध्यान नहीं दिया, अपने कान को बंद किए और आगे चलते रहे। आज पूरे समाज में साइकिल को अपना लिया गया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। जगह जगह शिविर लगे होते हैं जहाँ की जो नहीं सीखे होते उसको साइकिल सिखाया जाता है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी, ठीक ना। आप जो है इसी जिले में गांव है जिसका नाम है किला कुरुचि। इस गांव में प्रत्येक महिला क्या होती है, संडे के दिन जमा होती है, ठीक ना। जो सब महिला साइकिल नहीं सीखी वो सब संडे के दिन जमा होती है। और साइकिल चलाने के लिए आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता, ठीक ना। इस प्रकार सभी महिलाएं जो साइकिल सीखने के लिए आंदोलन करती है, जोर से हल्ला करती है, ठीक ना, जैसा कि और भी कहीं नहीं देखा जा सकता है। उन्हें इसे सीखना ही है, ठीक ना। वो कसम खा लिया जैसे भी हो हमको क्या करना है, सीखना है। जो महिलाएं नहीं सीखी वो संडे दिन जमा होती है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरों के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया, ठीक ना। कहता रोज जो हम जो है, ठीक ना, पुरुषों पर निर्भर रहते हैं हर एक दिन के काम के लिए। अगर साइकिल सीख जाएंगे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अपना काम खुद कर पाएंगे। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है, ठीक ना। साइकिल जब चलाती है, साइकिल चलाते वो क्या करती है, गाना गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने के प्रोत्साहन दिया गया, ठीक ना। गाना भी वो गाती है जिसमें साइकिल चलाने का प्रोत्साहन हौसला मिलता है। इसमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ये गाना है, क्या है, गाना है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे पहिए के संग, घूमे समय पहिए के संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई महिलाएं सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है, ठीक ना। जो महिलाएं साइकिल सीख चुकी है वो नए महिलाओं क्या करती है, साइकिल सिखाती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, ठीक ना। जो महिलाएं नहीं सीखी है वो साइकिल सीखने को प्रोत्साहित है, जो महिला सीख चुकी है वो सिखाने के लिए आती है, ठीक ना। इनसे देख कर एक हौसला लगता है कि सभी महिलाओं को साइकिल सीखना चाहिए, चाहे वो किसी भी गांव किसी भी शहर की हो, ठीक ना, उनको साइकिल सीखना चाहिए। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, ठीक ना। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था, ठीक ना। 1992 में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय महिला, जो कि पूरा विश्व में पूरा दुनिया में, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ विश्व है, दुनिया, पृथ्वी, ठीक ना। पूरे दुनिया में जो क्या हुआ था, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था। उसके बाद से यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सका। हैंडल पर झंझियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था, ठीक ना। इस आंदोलन में लगभग 1500 महिलाएं शामिल हुई थी, जो कि पूरा पुडुकोट्टई जिले में पूरा क्या कर दी थी, तहलका मचा दी थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले लोगों को हक्का बक्का कर दिया था। जब 1500 महिलाएं एक साथ जब जमा हुई थी ना, यहाँ के लोग भी क्या रह गए थे, दंग रह गए पूरे एकदम, ठीक ना। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, ये मामले से पर जब पुरुषों का क्या विचार था। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो ही रहना था, ठीक ना। इसके पक्ष में किसके मालिक थे, आर साइकिल्स के मालिक थे। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, ठीक ना। आर साइकिल्स ये कंपनी है, आर साइकिल्स एकमात्र पहले कंपनी थे जिन्होंने पुडुकोट्टई जिले में ना महिला वाला साइकिल बनाया था, लड़की वाला साइकिल बनाया था और खूब बिक्री किया, खूब मुनाफा कमाया। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह थी कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल ही खरीदने लगी, ठीक ना। पहले जो लेडीज साइकिल नहीं बना था, लेकिन महिलाओं ने कसम खा लिया था, उसमें जोश सवार था, उत्साह सवार था, हमें साइकिल सीखना है, मतलब सीखना है।
लेडीज साइकिल जब नहीं मिला, लड़की वाला साइकिल नहीं मिला, तो वो जेंट्स वाला साइकिल क्या करने लगी, खरीदने लगी और उसी साइकिल से वो साइकिल सीखने लगी, ठीक ना। तब आर साइकिल्स की कंपनी ने क्या किया, तो पहली बार जो है उस जिले में लेडीज साइकिल को बनवाया और खूब कमाई किया। दूसरे डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दे दी और उसे लगा कि बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, ठीक ना। कुदीम अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा, ठीक है। देखा कि 22 साल की कोई जो है लेडी जो है, कोई महिला जो है क्या कर रही है, सबको साइकिल सिखा रही है, वो भी चिलचिलाती धूप में। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, मेन शहर से हमारा इलाका क्या है, अलग है, ठीक ना। इसलिए हमें मुख्य शहर यानी मेन शहर तक, मेन बाजार तक साइकिल से आना जाना पड़ता है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जो साइकिल चलाना जानते हैं उसका क्या है, एक अलग ही गति है, ठीक ना, एक अलग ही उसका समाज में इज्जत है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। आय मतलब कि कमाई में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेचने जाती, ठीक ना। कुछ महिलाएं क्या करती है, दूसरे गांव में जाके कुछ सामान बेचा करती, ठीक ना। तो किससे जाके बेचती है, साइकिल से ही जाके बेचती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है ना। बस के इंतजार में जो उसका पैसा खर्च होता था वो पैसा बच जाता है, जो उसका समय खर्च होता था उस समय भी क्या हो रहा है, समय भी बच रहा है। साइकिल की वजह से बस खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। जहाँ परिवहन व्यवस्था बढ़िया नहीं, मतलब समय से जहाँ बस नहीं आता है, जहाँ कोई गाड़ी नहीं चलती है, उस इलाके के लिए साइकिल बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। दूसरे इनमें इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते, ठीक ना। अपना सामान जो आसानी से बेच सकते हैं। तो जब साइकिल नहीं चलाना जानती थी, हमें इंतजार रहता था कि ठीक ना, हमें जल्दी जैसे भी सामान बेचना है, इतना बजे बस है, बस का टाइमिंग रहता है ना। मान लो कि चलो 6 बजे क्या है, बस है, वो छूट ना जाए। उस समय तक जितना सामान बिका जल्दी घर चलो, नहीं तो बस छूट जाएगा, तो अगला बस फिर नहीं मिलेगा। तो साइकिल सीखने के बाद अब क्या हुआ, उसको इस बात का टेंशन खत्म हो गया, हमको घर ही जाना है ना। साइकिल जानिए रहे हैं, जब मन होगा तब घर हम लोग जाएंगे। तीसरा बात यह है कि इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है, ठीक ना। अधिक इलाकों में जाके 1 से 2 इलाका, 2 से 5 इलाका, ऐसे अलग अलग इलाकों में जाके सामान बेच पाती है। तो अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है, ठीक ना। जैसे मान के चलो कि यदि हमको जो है कहीं लंबा दूर था जाना है, 2-3 किलोमीटर चले और हम थक गए तो हम क्या करते हैं, आराम कर सकते हैं ना, रुक के। लेकिन यदि बस से जाते हैं, ठीक ना, तो अगर हमको कहीं रुकने का भी मन हुआ, कुछ मान के चलो कि बस से जा रहे हैं, आसपास का माहौल वातावरण बहुत बढ़िया है, इतना सुंदर माहौल है कि हमको उसको वहाँ रुक के थोड़ा देखना है। क्या बस वाले रोकेंगे? नहीं, वो हमारे लिए पर्सनली नहीं रोकेंगे, उसको जहाँ जाना है वो वहाँ तक जाएंगे। इस साइकिल से हम जो है रुक के आसपास के दृश्य का, ठीक ना, वातावरण का आनंद ले सकते हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। जिन महिलाओं को कहीं बाहर जाना था तो बस से जाना पड़ता था। अब बस स्टॉप तक कैसे पहुँचे, तो कोई अपने पति को, तो कोई भाई को, कोई अपने पापा को, तो कोई जो है अपने बेटा को कहता था कि वहाँ तक हमको पहुँचा दो, पता था ना, तब उस पर चढ़ेंगे हम। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी पहले, यानी बस से पहले कुछ ही गांव तक जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है, ठीक ना। अभी भी जिसके पास साइकिल नहीं है वो कैसे जाती है, पैदल जाती है। फिर उन्हें बच्चे की देखभाल के लिए पीने या पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भाग कर घर पहुँचना पड़ता था, ठीक ना। पैदल बेचारी जाती थी, फिर उसको एक चिंता रहता था, एक टेंशन रहता था कि घर पे कौन है, बच्चे हैं, वो रो रहे होंगे, ठीक ना, उसके लिए भी उसको जल्दी जाना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे जा रहे, ठीक ना। कोई माँ जो है क्या करती है, अगर बच्चा जो रोता है, बच्चा का टेंशन नहीं रहता, बच्चे को भी संग में लेके चल जाती है। आगे क्या करती है, बच्चे को बैठा लेती है और पीछे कैरियर पे क्या रहता है, सामान रहता है, ठीक ना। सामान भी ले आती है, बच्चे को भी संग रखती है, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं है, दोनों काम हो रहा है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन अपने घर या काम पर ले जाती है, ठीक ना। बर्तन में पानी भी रहता है, उसको साइकिल में लटका देती है।
अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। आत्मसम्मान मतलब है उसके अंदर यह हौसला जगा, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, उसका आत्मसम्मान बढ़ा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने अपने इस बात की तरह कही किससे मुझे लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा है, ठीक ना। लेखक को ऐसा लगा कि फातिमा कितना मूर्खतापूर्ण से मूर्ख की तरह सोच रही है। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, ठीक ना। फातिमा का कहना, साइकिल चलाने से मेरा कौन सा कमाई हो जाता है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। फातिमा क्या कहना, मैं तो पैसा और ही गंवाती, मेरा पैसा और खर्च होता है, कमाई नहीं होता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, क्योंकि ये गरीब है। क्या फातिमा क्या है, गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है कि साइकिल खरीद सके। हर शाम मैं किराए पर बस लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। फातिमा का कहना है कि मैं बस पर ही आज़ादी महसूस करती हूँ। कहाँ महसूस करती हूँ, बस पे। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था, ठीक है। मैं कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक ना। पता है शहर के लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि गांव के लोगों के लिए जो है साइकिल कितना ही क्या है, महत्वपूर्ण है, कितना ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए यह कहना हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि, ठीक ना। अरे कि जैसे शहर के लोग हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, मेरे लिए साइकिल ही क्या है, हवाई जहाज़ के समान है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बात से लोग भले ही हंसे, लेकिन गांव की महिलाएं ही समझती है कि साइकिल उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो पुरुष इसका विरोध करते थे वे जाएं और टहलें, क्योंकि अब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकेंगे, ठीक ना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।